ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि हुकूमत किसान मुखालिफ तीनों कानून वापस लेने के लिए किसानों के मुतालबात पूरे करने चाहिए। प्रियंका गांधी ने जुमेरात को राष्ट्रपति भवन के लिए मार्च किया था, ताहम इस दौरान उन्हें दीगर कांग्रेसी कायदीन के साथ हिरासत में ले लिया गया। बदअज़ां बस में ही मीडिया के सवालों को जवाब देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि हुकूमत 5 साल के लिए मुंतखब की जाती है और इसे आवाम का काम करना चाहिए। किसानों के मुतालबात के सिलसिले में राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस के रहनुमाओं ने विजय चौक से राष्ट्रपति भवन के लिए आज मार्च किया और करीब 2 करोड़ किसानों के दस्तखत वाले खत सदर जमहूरिया को सौंपे गए, लेकिन उन्हें पुलिस ने आगे जाने नहीं दिया। बाद में राहुल गांधी समेत 3 रहनुमाओं के वफद को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मिलने की इजाज़त दी गई। मीडिया से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। तरह के नाम जो आपने उनके लिए उपयोग किए अभी, ये एक पाप है, ये एक पाप है। अगर सरकार इनको देशद्रोह कह रहा है तो सरकार पापी है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, आज वो नारा बंद हो गया है क्या? जवान किसान का बेटा होता है, आप सब जानते हैं, किसान का बेटा होता है। तो किसानों की जो आवाज ठुकरा रहा है, जो नहीं सुन रहा है, जो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, जबकि देश का अन्नदाता बाहर बैठा हुआ है ठंड में, महीनों से बैठा, 1 महीने से बैठा है, तो आप बताइए, लेकिन प्रियंका जी, तो आप बताइए उस सरकार के दिल में क्या जवान के लिए, क्या किसान के लिए कोई आदर है कि सिर्फ अपनी राजनीति का आदर है, अपने जो पूंजीपति मित्रों हैं उनका आदर है? लेकिन किसान सरकार के लिए इसलिए बैठे ठंड में क्योंकि कांग्रेस और विपक्ष भड़का रहा है, मिसलीड कर रहा है किसानों को, इसलिए बैठे हैं वो। उनको तय करना चाहिए। कभी कहते हैं कि हम इतने दुर्बल हैं कि हम विपक्षी नहीं हैं, कभी कहते हैं कि हम में इतनी क्षमता है कि हम लाखों किसानों को 1 महीने के लिए बॉर्डर पे बिठा रहे हैं। अरे तय करें, वो तय करें ना, हम क्या हैं, या तो हम में क्षमता है ही नहीं। आज राष्ट्रपति से आप बोलने जा रहे हैं, आपको लगता है कि आज समाधान हो जाएगा? किसान जो ठंड में बैठे हैं आज दिक्कतें दूर हो जाएंगी, इसके बाद लगता है आपको कोई हल निकलेगा? राहुल गांधी हल तब निकलेगा जब सरकार उनकी आवाज सुनेगी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने एग्रीकल्चरल कवानीन पर एक बार फिर से मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो भी मोदी सरकार के खिलाफ बोलता है ये उन्हें दहशतगर्द बताना शुरू कर देते हैं। राहुल गांधी ने इसी दौरान कहा कि अगर कल RSS के चीफ मोहन भागवत भी मोदी जी के खिलाफ हो जाएंगे तो उन्हें भी दहशतगर्द बता दिया जाएगा। बीजेपी के लीडरों की जानिब से किसान आंदोलन में खालिस्तानियों और नक्सलाइट का हाथ होने के इल्जामात पर राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही टारगेट है और वो किसान मजदूर समझ गया है। उनका टारगेट अपने अमीर दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाना है। जो भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होते हैं वो उनके बारे में कुछ न कुछ गलत बोलते रहते हैं। राष्ट्रपति से हमने कहा कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये किसान विरोधी कानून है और इससे किसानों का ज़बरदस्त नुकसान होने वाला है, मजदूरों का, किसानों का। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा। जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया है। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2, 3, 4 बड़े क्रोनी कैपिटल्स हैं उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे।
एक दिन अगर मोहन भागवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी। मतलब जो भी नरेंद्र मोदी जी से सत्ता लेने की कोशिश करेगा वो आतंकवादी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इल्ज़ाम लगाया है कि जम्मू और कश्मीर इंतज़ामिया डीडीसी के आज़ाद उम्मीदवारों को बीजेपी ज्वाइन कराने के लिए जमा कर रही है। उन्होंने कहा कि लगता है कि इंतज़ामिया के पास ऐसा करने के अलावा कोई काम ही नहीं रहा। उन्होंने अपने एक ट्वीट में आगे कहा कि साउथ कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक MLC को अपने ज़िले के आज़ाद उम्मीदवारों से मिलने से रोकने के लिए पुलिस ने उठा लिया। उनका यह भी कहना था कि हुक्काम बाज आज़ाद उम्मीदवारों को खुद ही श्रीनगर बातचीत करने के लिए ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने वाली बीजेपी की रुकन पार्लियामेंट सुमित्रा खान की बीवी सुजाता मंडल ने आज अपने शोहर के जरिए तलाक दिए जाने के ऐलान पर तनकीद करते हुए कहा कि एक तरफ बीजेपी मुस्लिम खवातीन की हमदर्द होने का दावा करती है और 3 तलाक पर पाबंदी का क्रेडिट लेती है, मगर दूसरी तरफ बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ही सिर्फ इस वजह से मुझे तलाक देने का मीडिया के जरिए ऐलान करते हैं क्योंकि मैंने तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया। सुजाता मंडल ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी और बीजेपी की मरकज़ी क़यादत इस पर नोटिस लेंगी। सुजाता मंडल ने कहा कि गरचे मैं खातून हूँ और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट सुमित्रा खान की अहलिया हूँ, मगर मेरी अपनी भी एक शख्सियत है। मेरी भी अपनी राय में अपनी मर्जी से आज़ादाना माहौल में सांस लेने के लिए तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुई हूँ, मगर सिर्फ इस वजह से मेरे शोहर ने बरसरे-आम तलाक देने का ऐलान किया है। तेलंगाना में फर्स्ट से फिफ्थ क्लास यानी पहली से 5वीं जमात तक के तमाम स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का टीआरएस हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया है। जानते हैं तफसील इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के खतरे को देखते हुए तेलंगाना एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तालीमी साल 2020-21 में पहली से 5वीं यानी फर्स्ट से फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का फैसला लिया है। तेलंगाना सरकार का ये फैसला सरकारी के साथ साथ सभी प्राइवेट स्कूलों पर भी लागू होगा। हालांकि हायर क्लासेस के बारे में हुकूमत ने कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है। जराये के मुताबिक संक्रांति के बाद छठी यानी 6th से 12th यानी 12वीं जमात के लिए क्लासेस फिर से शुरू हो सकते हैं। हालांकि इस बारे में ऑफिशियल बयान सामने आना अभी बाकी है। इससे पहले हुकूमत तेलंगाना ने दिसंबर से 120 दिनों के लिए क्लासेस चलाने का मंसूबा बनाया था। जीएचएमसी इलेक्शन की वजह से फैसला लेने में देरी हुई। अब नए कोरोना स्ट्रेन को देखते हुए सरकार स्कूलों के बारे में जल्दबाजी में कोई फैसला लेना नहीं चाहती। माना जा रहा है कि संक्रांति के ठीक बाद 9th और हायर क्लासेस एक बार फिर से खोल दिए जाएंगे। इस बारे में पहले ही एक तजवीज सीएम केसीआर को भेजी जा चुकी है। बहरहाल नए कोरोना वायरस के स्ट्रेन को देखते हुए तेलंगाना हुकूमत के इस फैसले की सराहना की जा रही है। तो वहीं प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स जो करीब 1 साल से बिना तनख्वाहों के रह रहे हैं, उनकी रही सही आज भी खत्म होती नजर आ रही है। साथ ही साथ प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस मुश्किल भरे दौर में उनकी माली मदद की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, बीबीएन न्यूज। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। कोरोना वायरस की वैक्सीन में गैर हलाल कंटेंट होने के बावजूद इसका इस्तेमाल करना है जायज। यूएई की फतवा काउंसिल ने मुसलमानों के खदशात के पेश नजर जारी किया फतवा। ईस्टर्न अफ्रीकी मुल्क इथोपिया में बंदूक बरदारों के हमले में 100 से ज्यादा अफराद हुए हलाक। सुबह के वक्त गहरी नींद में थे बाशिंदे, तभी किया गया हमला। तुर्की को मिला कुदरत से अनमोल तोहफा। अर्तुरुल गाजी के शहर सोगोत से 100 टन सोना दरियाफ्त। अरबों डॉलर्स मालियत के सोने से तुर्की की बदल जाएगी किस्मत। एग्रीकल्चरल कवानीन को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लगाए संगीन इल्जाम। कहा, अगर आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी मोदी जी के खिलाफ हो जाएं तो उन्हें भी बताया जाएगा टेररिस्ट। तलाक पर बीजेपी का डबल गेम। बीजेपी एमपी के सरेआम तलाक देने पर मोदी सरकार ले नोटिस। बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने वाली सुजाता मंडल का अपने बीजेपी एमपी शोहर पर तंज।
और तेलंगाना में फर्स्ट से फिफ्थ क्लास के तमाम स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का टीआरएस हुकूमत ने लिया बड़ा फैसला। संक्रांति के फौरी बाद हायर क्लासेस की शुरू हो सकती है तालीम, ऑफिशियल बयान का है इंतजार। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी आज दिन भर की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। यूट्यूब पर बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीबीएन चैनल।